हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आप बिहार जीडीएस की जो वैकेंसी आई थी उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने यह बता रखा है कि आप यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब जाके आपको एक एक डिटेल अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स का किस तरह का साइज़ है एंड ऑल दैट। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तो उससे क्या होगा कि आपको इस फॉर्म को भरने में बहुत आसान होगी। नहीं तो अगर कोई गलती हो जाती है तो आपकी फ़ॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। ये सबसे अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, एक एक डिटेल को समझ लें, उसके बाद आप अपने फॉर्म को फिलअप करें। इससे यह होगा कि आपकी फॉर्म 100% में भी सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, तो देखते हैं इस प्रोसेस को कैसे हम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी फॉर्म फिलअप करने के लिए sarkariresult.com का सहारा लेते हैं तो सबसे पहले इंडियन पोस्ट पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकते हैं। नहीं तो आपको अगर मन है ऑफिशियल वेबसाइट से हम जाएं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंडियन पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आपको सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पहला स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, स्टेज सेकंड फ़ी पेमेंट, स्टेज थर्ड में आपको एप्लीकेशन स्टेटस या एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से अपने फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपका अपना नाम होगा, नाम के बाद आपका फादर्स नेम होगा और ये सारा आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद आप अपने आधार नंबर को डाल सकते हैं, उसके बाद जो आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं उसको आप डाल दें। उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कुछ डालने के लिए इस तरह का कैलेंडर खोलेंगे। कैलेंडर खुलने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद आती है कम्युनिटीज़, जिसमें UR OBC ST SC जो भी आप हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप EWS में अगर आप लाइक करते हैं तो उससे रिलेटेड ये डिटेल्स जो भी है यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा और जो भी उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसमें आपको उसकी डेट डालनी होगी कब तक वह सर्टिफिकेट वैलिड है। उसके बाद आता है आर यू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, मतलब PWD के कैंडिडेट अगर आप हैं तो वो उससे रिलेटेड आपके डिटेल्स यहाँ पे होंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट PWD सब कैटेगरी, मतलब उसमें भी आपके कैटेगरी हैं। तो मैं अगर दिखाता हूँ, जैसे मैं इसे यस करता हूँ उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी A B C सारे तरह के कैटेगरी आ जा रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे इस तरह के सिलेक्शन के लिए आपको वीडियो को मैंने देखने को कहा है। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, तब जाके आप ये कैटेगरी को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्कल इन विच 10th क्लास पास, मतलब आप जिस टाइम आप 10th क्लास में थे तो आप कौन से सर्कल में थे। ये बिहार की वैकेंसी है तो बिहार में आप कहाँ थे वो आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, जैसे आप 10th क्लास किस ईयर में पास किए हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल, क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है वेदर एम्प्लॉयड, मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं प्राइवेट में या सरकारी में, कहीं आप काम कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे अगर आप करते हैं तो यस, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयर NOC इज़ अवेलेबल, मतलब यदि आप काम करते हैं तभी जाके यहाँ पे ये जो भी डिटेल आएगा। जैसे मैं यस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि जो भी आपका NOC है वो है या नहीं वो डालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इंटर द टैक्स सोन बिलो, मतलब ये जो टैक्स आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे देख के लिख देना है। जैसे ये सारा प्रोसेस आप कर देते हैं
उसके बाद आता है प्रीव्यू करना। प्रीव्यू करने में ये होता है कि जैसे आप इसे प्रीव्यू करिएगा सारा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, क्या आपने भरा है क्या नहीं भरा, सारा डिटेल आ जाएगा। वहाँ पे आप अच्छे से फॉर्म को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों बॉक्स है, इसको चेक कर दीजिएगा। इसमें आपका डिक्लेरेशन होता है कि जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो अपने तरफ से सब आपने सही फिलअप किया है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद इसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट कर लेने के बाद इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेज वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना है। सबसे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे लिख लें। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते साथ आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का। यदि आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। ST SC के जो कैंडिडेट हैं उनको पेमेंट नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है, सर्कल चूज कर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP को सबमिट करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ आपको पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सारा डिटेल फिलअप करना है, हाउस, एड्रेस, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। सिटी क्या है, पंचायत क्या है, पिन कोड सारा समझ के फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आप आता है बोर्ड सेलेक्ट करना। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं, 700 मार्क्स का आपका पेपर था तो उसको चूज़ कर लें। 500, 800, 900 अलग अलग ऑप्शन है। यदि आप CBSE बोर्ड से आपने किया है तो CBSE को सेलेक्ट कर लीजिए। और नीचे में आपके जो मार्क्स आए थे, अगर मार्क्स आए थे तो मार्क्स, ग्रेड आए हैं ग्रेड, पॉइंट में आए हैं तो पॉइंट और मार्क्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको सबमिट कीजिएगा तो फिर से आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग एक सब्जेक्ट करके आपको नंबर अपना सबमिट करना होगा। यदि आपने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हिंदी लिया है या जो भी लैंग्वेज लिया है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। मगर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ बिहार में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो बाकी सारे डिटेल्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के सारे नंबर को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। OTP डाल के फिर से आप इस पेज में आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो को सबमिट करना है। फ़ोटो का साइज़ 50 KB होना चाहिए और उसमें जो पिक्सल्स है उसके अकॉर्डिंग आपके फ़ोटो को सबमिट करना है। सिग्नेचर भी उसके अनुसार सबमिट कर देंगे। और बाकी जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, 10th सर्टिफिकेट, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, यहाँ पे आप जो आपके पास एलिजिबल है, जो जैसे कंप्यूटर के सर्टिफिकेट, तो वो भी आप सारे यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको सब पे टिक कर देना है। या इसमें लिखा गया है कि आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है सारे डिटेल आपने सही फिलअप किया है। उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आता है प्रेफरेंस का पेज। प्रेफरेंस के पेज में आपको 5 प्रेफरेंस को चूज़ करना है। 4 प्रेफरेंस जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से जहाँ भी सबमिट करना चाहते हैं वो प्रेफरेंस को आपको चूज़ करना है। तो वैसे प्रेफरेंस को आप चूज़ करिए जो आपके घर के नज़दीक में हो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के डिटेल में मैंने आपको सारा चीज़ बताया था कि आपको कहाँ पे सबमिट करना है, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद नीचे आता है सेलेक्ट पोस्ट। तो सेलेक्ट पोस्ट करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी में आपको सेलेक्ट पोस्ट भी सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ST में अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे आपने सीट देखा कि वहाँ पे OBC का सीट है तो आप वहाँ अप्लाई कर दिए। जैसे यहाँ पे मुंगेर का मैं दिखा रहा हूँ। यदि आप मुंगेर में आप अप्लाई कर रहे हैं, OBC का सीट जहाँ है वहीं आप अप्लाई कीजिए। अगर आप ST SC में अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ये कोशिश कीजिए कि यह एड्रेस आपके घर के पास हो। जैसे ये सारा सब प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेव प्रिंट आता है। सेव प्रिंट पे क्लिक कीजिए और अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।